नमस्कार, इंडिया हिट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है उपचुनाव को लेकर के। सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। बता दें कि सुबह 11 बजे कालिदास मार्ग पर बैठक होगी। जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। सभी चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री बैठक में बुलाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में जरूरी दिशा निर्देश देंगे। प्रभारी मंत्रियों को सीट जीतने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। जिस तरीके से 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और कई बैठकें भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया था। अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और उसके बाद में अगर बात करें तो कई सौगातें भी अलग अलग क्षेत्रों को दी है। जहां पर उपचुनाव थे, ऐसे क्षेत्रों में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और इससे पहले हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा था, उसके बाद में लगातार जो बैठकों का दौर था वो शुरू हो चुका था और सख्त हिदायत दी जा रही थी पार्टी संगठन को लेकर के, ताकि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जा सके उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अब उपचुनाव की जैसा कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये बड़ी बैठक आज होने वाली है जिसमें उपचुनाव को लेकर के चर्चा होगी। सुबह 11 बजे कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। सभी चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री बैठक में बुलाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में जरूरी दिशा निर्देश देंगे। प्रभारी मंत्रियों को सीट जीतने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो देखिए, अलग अलग जिम्मेदारी तय की जाएगी और ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या नई रणनीति बनाई जा सकती है और क्या नए फॉर्मूले पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में इन 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी बीजेपी का जो बेहतर प्रदर्शन था वो देखने को नहीं मिला। और अब अगर उपचुनाव की बात करें तो ये उपचुनाव बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। 10 सीटों में से 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान हो चुका है और 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो एकदम एक्टिव सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज जो बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, क्योंकि जाहिर सी बात है उपचुनाव की जब तारीख जिस तरह से डेट आ गई है, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जो ये बैठक है बहुत मायने रखती है। क्योंकि देखिए, हर संभव हर एक प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि ये उपचुनाव की जो ये 10 सीटें हैं कहीं न कहीं से उसको पूरी तरह से जीती जाए। और ऐसे में देखिए, प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ में वहां पर जो मौजूदा विधायक है वहां के उन क्षेत्रों के उन सभी को जो है आज बैठक में बुलाया गया है। सभी को एक जिम्मेदारी दी जाएगी जनता से सीधे संवाद करने का, जनता के बीच जाने का। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी जो 10 सीटों को चुनाव होने हैं वहां पर खुद जाकर कहीं रोजगार मेले की बात, मेले की में युवाओं को नौकरी देने की बात रही हो, चाहे स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की बात रही हो, तो लगातार कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को लेकर वहां पर उन क्षेत्रों का दौरा भी किया, लगातार भ्रमण करते नजर आए थे। तो कहीं न कहीं से देखिए, वैसे ही अब जिस तरह से उपचुनाव है उसके बाद से जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सारी जिम्मेदारी है उन सीटों जीतने के लिए, तो कहीं न कहीं से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो आज ये बैठक है, एक जो बैठक में जो निर्णय लेने वाले हैं, जो जिम्मेदारी देने वाले हैं, वो काफी महत्व मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अगर हम वहां की 6 सीटों की बात करें तो वो 6 सीटों का जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लगातार वहां के उनके विधायक रहे हैं। तो ऐसे में उन सीटों को जीतना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। क्योंकि अगर हम कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो इरफान सोलंकी वहां से विधायक थे, तो वो भी सीटें समाजवादी पार्टी की। अगर हम मैनपुरी की बात करते हैं या हम फूलपुर की बात करते हैं
तो ऐसे में जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी की गढ़ मानी गई है। उन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। हाँ, क्योंकि देखिए लोकसभा में कहीं ना कहीं जिस तरह से खराब प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर आ गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार क्षेत्रों का दौरा रहा हो, चाहे रोज मेला रहा हो, और हर संभव कई ऐसी बैठक उन्होंने बीच में बिल्कुल। की है देखिए राशिद लगातार जी, हमने मंत्रियों को। रोजगार मेला भी देखा सीएम योगी आदित्यनाथ का, इसके साथ ही जनता दर्शन कार्यक्रम भी देखा। लगातार देखे तो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक्टिव दिखाई दे रहे। अलग अलग क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया था, जनसभाएं भी की थी और कई बड़ी सौगातें भी जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर भी दी थी। और ऐसे में अगर बात करें जो आज बड़ी बैठक होने वाली है, तो क्या कोई नया फॉर्मूला निकल करके सामने आ सकता है कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी नई रणनीति के साथ में काम करे? इसके साथ ही प्रचार प्रसार को लेकर के भी इस बार काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और स्टार प्रचारक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए 9 सीटों पे जिस उपचुनाव कहीं ना कहीं देखिए कांटे की टक्कर है बिल्कुल तब जो है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी भी लगातार पूरे दमखम के साथ में मैदान में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बैठक कर रहे हैं, उसमें कई अहम निर्देश देने वाले हैं उन प्रभारी मंत्रियों को, कई जिम्मेदारी देने वाले हैं कि सीधे जनता से संवाद बनाने का, उनको वहां पर चौपाल लगाने की बात होगी, लोगों के पास जाकर वहां पर जो है संवाद करने की बात होगी, और जो भी वहां पर विकास कार्य जो रुका हुआ है, जो जिस तरह से वहां पर चाहे रोड, पानी, बिजली, जो भी समस्याएं हैं, उनको उतरकर जनता से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनने की बात होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह की जो जिम्मेदारी है वो साफ तौर पर जो है दी जाएगी आज, क्योंकि लगातार कई बार इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी पहल भी की थी। तो ऐसे में देखिए सबसे बड़ा अहम जिम्मेदारी जो है वो जनता से सीधा संवाद, क्योंकि देखिए समय समय पर जब उन्होंने बैठक ली थी तो उसमें सीधा उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक की, कई समस्याओं को लेकर बैठक की, कई बार देखिए सदस्यता अभियान चलाकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में सदस्यता अभियान चलाया गया इसी को लेकर। उसमें भी देखिए लगातार लोगों से अपील की गई, लोगों से संवाद किया गया, लोगों की समस्याएं सुनी गई। तो जाहिर सी बात है देखिए हर दमखम के साथ में बीजेपी मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी मौका बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं देखिए एक साख बचाने जैसा काम है। क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए वेस्टर्नली ये जो 10 सीटें जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला 2027 का रास्ता यही 10 सीटों से होकर जाएगा। तो बिल्कुल। देखिए राशिद जी, जिस तरीके से ये जो 9 सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण तो है ही, इसके साथ ही इस पर बीजेपी को जीतना काफी चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन जो आज बैठक होने वाली है, प्रभारी मंत्री बुलाए गए हैं, प्रभारी मंत्रियों की आज ये बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं अपने अपने प्रभार को लेकर के? मंत्री जो जिलों के प्रभारी मंत्री है वो वहां पर पहुंचेंगे जिलों में, इसके बाद में क्या कार्यकर्ताओं की बैठकें लेंगे और वहां पर क्या चुनाव प्रचार प्रसार का अब काम शुरू हो जाएगा? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए लगातार जब क्षेत्र में जहाँ वहां पर जब उतरेंगे तो चुनाव के साथ साथ जाहिर सी बात है प्रचार भी करेंगे, लोगों से संवाद भी करेंगे, चौपाल भी लगाएंगे, और वहाँ के जो प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सभी को बुलाकर उन प्रभारी मंत्री और लगातार अपने अपने तरह से जनता के सामने जाने की बात कहेंगे। तो ऐसे में देखिए अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक है, बैठक के बाद ही खास क्या लिया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, किस तरह से फैसला लिया, किस तरह से निर्देश दिया, वो स्पष्ट तरीके से निकल के आएगा। क्योंकि देखिए इधर जिस तरह से देखिए बसपा भी कहीं न कहीं से मैदान में है और समाजवादी पार्टी पहले से ही मजबूत है। तो ऐसे में देखिए चुनौती तो है ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए इधर वोट कम शेयरिंग की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी वो जो है शेयरिंग को लेकर, चाहे दलित वोट रहा हो, चाहे कुर्मी वोट रहा हो, तो सभी वोटों को साधने का प्रयास करेगी। तो ऐसे में देखिए सभी एक चौपाल लगाएगा, उसमें अलग अलग जातियों के लोगों को वो जिम्मेदारी दी जाएगी, लोगों को समझाने की बात की जाएगी, लोगों से अपील की जाएगी, और प्रचार की बात अगर करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार करती है वो कहीं ना कहीं से साफ तौर पर जमीनी स्तर पर देखा भी गया है।
कि प्रचार में भारतीय जनता पार्टी जी। कहीं से कम नहीं है। लगातार उनका देखा गया है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं वैसे भी अब इस पूरे मामले को लेकर, इस चुनाव को लेकर जिस तरह से जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी तैयार कर चुकी है। अब उसको लेकर सिर्फ उसको मैदान में उतरना है। तो आज बैठक के बाद वो साफ तौर पर बिल्कुल, जमीन आज पे ये उतरेगी बैठक और काफी महत्वपूर्ण है और देखने वाली बात होगी कि क्या रणनीति बनाई जाती है और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। राशिद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 11 बजे कालिदास मार्ग पर ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है, जिसमें प्रभारी मंत्रियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं।